नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत। नोटिफिकेशन का डेट आप यहां पर देख सकते हैं, 27/10/2023 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें केवल केवल आईटीआई के छात्र ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन आईटीआई का है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो यहाँ पर नोटिफिकेशन में पोस्ट दिखाया गया है उसमें केवल आईटीआई के ही छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जिसे आप साथियों नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको डेट इसका यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि ये जो भर्ती है कब की निकाली गई और इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि क्या है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया था। इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था 28/10/2023 की डेट से, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो फॉर्म है 28/11/2023 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, अर्थात कल की डेट तक आप चाहें तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन भी दिखाया जा रहा है, और साथ ही साथ इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा इसके बारे में भी जानकारी दिया जा रहा है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा इसमें आप देख सकते हैं, साफ तौर पे यहाँ पर लिखा गया है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। कहने का मतलब ये कि इसमें जो आपका मेरिट लिस्ट पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा, और मेरिट लिस्ट जो बनाया जाएगा आपका परसेंटेज के अनुसार बनाया जाएगा, जिसमें आपका 10वीं का यहाँ पर परसेंटेज लिया जाएगा प्लस आईटीआई का, और दोनों काउंट करके 2 से भाग दे दिया जाएगा, और जितना आपका परसेंटेज आता है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जिनका ज्यादा परसेंटेज रहेगा उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, जिनका कम रहेगा उनका सेकंड में आ जाएगा, और जिनका उससे भी कम रहेगा उनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर और भी यहाँ पर जानकारी दी गई। जैसे कि बहुत सारे छात्रों का सवाल ये रहता है कि सर हमने एनसीबीटी से आईटीआई कर रखा है या एससीबीटी से कर रखा है, तो क्या हम लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल जी। आप यहाँ पर देखिए एनसीबीटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और एससीबीटी वाले, दोनों के लिए यहाँ पर दर्शाया गया है। दोनों चीजें इसमें आपको दिखाया गया है, तो दोनों लोग अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा आईटीआई आपका जरूरी कर दिया गया है। दूसरी चीज यहाँ पर बात करते हैं, कितने उम्र के जो छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो उम्र के बारे में भी जानकारी दी गई है, और यहाँ पर कितने टोटल पोस्ट है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। यदि साथियों यहाँ पर बात करें उम्र की कि कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो 18 से, ध्यान रखिएगा 18 से जो छात्र 27 वर्ष के हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यही यहाँ पर बात करें छूट की उम्र में, तो जो छात्र एसएसटी के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 5 साल की छूट देखने को मिल जाती है, और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनको 3 साल की छूट इसमें देखने को मिल जाती है। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको डिवीजन वाइज पोस्ट भी खाली देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर नागपुर डिवीजन है, इसके बाद यहाँ पर पुणे डिवीजन है। तो अलग अलग जो यहाँ पर रखा गया डिवीजन, उसमें आपको जो है अलग अलग यहाँ पर सीटें भी देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पर बात करें नागपुर में, देखिए तो नागपुर में साथियों टोटल जो सीट खाली है वो 71 सीट खाली है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन के छात्र अप्लाई कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के, फिटर ट्रेड के, लिफ्ट एंड ऑसिलेटर मैकेनिक के, या जो छात्र मैकेनिक के अंतर्गत आईटीआई के वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। तो साथियों ध्यान रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आप आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको पुणे यहाँ पर डिवीजन देखने को मिल जाता है। तो पुणे डिवीजन में भी सेम आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, लिफ्ट ऑसिलेटर मैकेनिक है। इसके बाद यहाँ पर आपको मशीन देखने को मिल जाता है, जिसमें साथियों आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल 53 सीट खाली है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारे जो ट्रेड है उसमें यहाँ पर कितनी सीट खाली है, उसके अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मुंबई की बात करें, तो मुंबई में साथियों टोटल यहाँ पर 10 सीट खाली है, जिसमें सभी ट्रेड जो है आपको सेम देखने को मिल जाते हैं, सभी में आपको सेम ट्रेड है, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर सभी ट्रेडों में एससी के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है, न ही एसटी के लिए सीट खाली है, न ही ओबीसी के लिए सीट खाली है, और न ही ईडब्ल्यूएस के लिए सीट खाली है।
केवल इसमें जो आपको दिखाया जा रहा है जनरल के लिए यहाँ पर सीट है, जिसमें केवल जनरल के छात्र अप्लाई कर पाएँगे, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो जो छात्र इन ट्रेडों से यदि आपने आईटीआई किया है और आप जो है कैटेगरी जनरल के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर कैटेगरी के छात्रों के लिए यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है मुंबई में। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में दिया गया है। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको बताया था 18 से 27, लेकिन यहाँ पर 17 से 24 वर्ष उम्र कर दिया गया है, जिसमें 5 साल एससी-एसटी वालों के लिए छूट रखी गई है और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रखी गई है। तो अप्लाई करने वाले छात्र ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर उम्र के बारे में कन्फर्म इन्होंने कर दिया है कि आपकी जो उम्र है कितने से कितने के यहाँ पर मध्य होनी चाहिए, ताकि आप अप्लाई कर पाएँगे। तो जो छात्र 27/10/2019 से यहाँ पर 26/10/2006, ध्यान रखिएगा, इसके बीच आपकी जन्म तिथि आती है और आपकी उम्र हो चुकी है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। तो ऐसे भी आप यहाँ पर मिला सकते हैं। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए जो छूट यहाँ पर दी जाती है, वो भी आपको देखने को मिल जाती है और क्वालिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। यदि साथियों क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आप यहाँ पर देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नीचे यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास। कहने का मतलब ये कि आपका जो होना चाहिए 10वीं पास होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन आर इज रिक्वायर्ड अंडर 10+2। कहने का मतलब ये कि आपका जो 10वीं पास होना चाहिए 10+2 सिस्टम के अंतर्गत होना चाहिए। और इसमें जो परसेंटेज मांगा गया कम से कम आपका 50% 10वीं में होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो 10वीं में कम से कम 50% आपके पास होना चाहिए। और आईटीआई आपने चाहे एनसीवीटी से कर रखा है या एससीवीटी से, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर फीस की बात करें, तो इसमें जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनको 100 रुपए यहाँ पर फीस देना पड़ेगा, जिसमें साथियों यहाँ पर नॉन रिफंडेबल है। और जो छात्र यहाँ पर एससी या जो छात्र एसटी के अंतर्गत आते हैं, उनको यहाँ पर कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उनके लिए फ्री है। तो अप्लाई करने वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको कुछ अदर भी इसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है ट्रेड के अनुसार, जो कि ये जो सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर मेडिकल और यहाँ पर और भी सारी चीजें, तो ये सब जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उस समय जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइएगा, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पूरे 100% आप रजिस्ट्रेशन कर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक वेबसाइट का यहाँ पर दिया गया है, mahametro.org। इसी वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पे आपको लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा। तो लॉगिन आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके जैसे आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे वहां पे अप्लाई फॉर्म पे, वहां पे आप अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो है बायोडाटा की तरह एक फिल करना पड़ेगा, जिसमें आपका अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। और उसके बाद सारी प्रक्रिया आपको सिंपल फॉर्म की तरह रहेगी। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, किस कॉलेज से आपने आईटीआई कंप्लीट किया है, किस कॉलेज से आपने 10वीं पास किया है, परसेंटेज कितना है, ये सभी चीजें आपको फिल करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी, तो आधार कार्ड भी आप फिल कीजिएगा। 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिल करना जरूरी है। नीचे आप आएंगे साथियों, तो यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर, ये सभी चीजें सिंपल है, ये हर एक फॉर्म में अप्लाई करना पड़ता है, तो इसमें भी आपको अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी इसमें अदर कोई भी जानकारी नहीं दी गई, जो भी यहाँ पर जानकारी दी गई मैंने आपको बता दिया। और पेमेंट की बात करें, तो इसमें आपको जो पेमेंट दिया जाएगा वो 8,050 रुपए पर मंथ दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान।